चालू कर, क्लास तो चालू करो। हाँ जी, अरे मैं तो दे दूंगा। तू एक काम कर, 200 रुपये तू मेरे को दे, ठीक है? अरे सुन तो ले, बाद में जो लाने जाएगा उसको पेमेंट मैं कर दूंगा। हाँ मैं दे दूंगा। और क्या चाहिए बोलो? बच्चे की जान लोगे? तेरी मिठाई का है? उनकी, घर वाले की, सीए साहब की। ये सीए साहब का नाम लेते कितनी खुश होती है। सीए, सीओ सीए क्या होता है? सीओ चार्टेड अकाउंटेंट होता है। सीओ क्या होता है? हे इधर दे। चालू है? हम सब लोगों ने मिलकर वर्ष 2024 को पूरा बर्बाद किया है। हम चाहते हैं कि 2025 ना हो। सब आ गए क्या? आप लोग 21 जने हो। 3 4 7 3 10 5 15 5 20 रेक 21। इनको काउंट करो मत, इनको भी मत करो। अगर ये काउंट होना चाहते हैं तो पैसे ये भी देंगे। ऑनलाइन वालों को भी काउंट मत करो बेटे, तुम्हें भी पार्टी करनी है। हम क्यूआर कोड भेज रहे हैं, पेमेंट डाल देना, हम कैमरे में फोटो दिखा देंगे। अदरवाइज कोई पार्टी नहीं है ना? हाँ क्या? अरे ऑनलाइन वाले। हाँ कितने बजे आए थे आज आप लोग क्लास के लिए? 2 बजे आए थे क्या? 2 से पहली क्लास अपनी थी। हाँ तो वो हिंदी होगी, बात एक ही है। वो भी तो अपनी ही है, कोई दूसरी थोड़ी है। सब लोग अपनी ही है। तो पैसे मेरे को दे दो आप नए साल पे। हाँ आपके लिए एक समोसा मंगवा दूं? नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सुनो, अरे मैं बताता हूं। कौन जाएगा? नहीं नहीं, ये जाएंगे तो इनको देना पड़ेगा। समझो कोई चीज है? नहीं नहीं, हमारी सिक्योरिटी बहुत टाइट आती है इस चीज की। क्लास कितने बजे तक है तुम्हारी? इसके बाद क्लास है ना? प्रदीप सर की है ना? आज उनका बर्थडे है। कसम से, कसम से। अरे सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो बावड़ो। आज अगर उनके बर्थडे की पार्टी हो जाएगी ना तो हो जाएगी, मैं बताता हूं। अरे मतलब मैं तो आपको कभी खिला दूंगा। ये देख देखो। अरे नहीं देखो, सब लोग हैप्पी बर्थडे बोल तो रहे हैं। ये देखो मजा। अरे बावड़ा मेरी बात सुन, मैं आपको सबको बताता हूं। 200 रुपए तुम इकट्ठे करके देना।
अब 21 जने हो तो 210 देना, बचा हुआ पैसा मैं मिलाऊंगा और तुम्हें अच्छी पार्टी दूंगा, ये मेरा कमिटमेंट है ना? सुनो, अरे नहीं, तुम्हें तो पार्टी मैं दूंगा, ये मेरी गारंटी है ना? और तुमसे पैसा मैं इसलिए ले रहा हूं कि तुम भी उस पार्टी का स्वाद ले सको, इसलिए ले रहा हूं। भाई साहब, ऑनलाइन वालों बेटा, तुम 101 से स्टार्ट कर दो, उसके बाद कितना ही बेच सकते हो। हाँ, और तुम चाहो तो मेरे नंबर तुम्हारे पास है, फोन पे कर दो, सब फोन पे चलता है उस पे। अगर तुम लोग फोन पे कर दोगे तो फिर मैं उन्हीं पैसों से इनको सबको पार्टी दे दूंगा, ये भी तो अपने ही है भाई, दूसरी थोड़ी है। हाँ, है? अब सुनो, एक बार पढ़ लेते हैं। हाँ सुनो, मेरी महीने की तनख्वाह हो जाएगी। आज सच में तुम्हें पार्टी चाहिए। अब सुनो, अपने इस पार्टी का प्रदीप सर को पता नहीं चलना चाहिए। अगर पता लग गया तो वो कुछ नहीं करेंगे, अपन को 50 रुपए फोन पे कर देंगे, बोल देंगे मेरी तरफ से भी पार्टी मान लो। नहीं, वो तो मैं कर दूंगा, एक्स्ट्रा जो भी लगेगा वो मैं कर दूंगा। है? हाँ मैं दे दूंगा। है जी? तो तू नहीं खाएगी तो भी चलेगा ना? सुन, कौन जा रहा है लाने? तू जाएगा? क्या लेके आएगा ईमानदारी से बता। क्या चाहिए रे, बोलो। गुलाब जामुन मंगवा लो 2-2 पीस। ठीक है, पैसे अब पहले पढ़ाई कर लो तुम, तो पैसे इकट्ठे कर ले। हाँ इधर सुनो सुनो सुनो, अब सब सुनो, बोर्ड पे ध्यान। ए सॉरी, अब डिस्टर्ब मत करें। पार्टी हो या नहीं हो इसके तो मजे हो गए, ये तो गोलगप्पे खाएगी। सुनो, अब बोर्ड पे ध्यान दो। हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? घन के बारे में। पहले मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है ना? आप ध्यान से समझना सब चीजें। कौन? एक बात बताऊं क्या? वास्तविक चीज, इस पूरी कोचिंग में सबसे अच्छा जो मुझे बैच लगता है, वो लगता ही मुझे केवल आप वाला ही है, जिनसे मैं एक फेमिलियर रहता हूं पूरा, और जिनको मैंने पहली बार कहा है कि मैं तुम्हें पार्टी दूंगा, वरना आज तक तो मैंने किसी को हाँ भी नहीं करा है। यह वास्तविक चीज है, ये मानता है इस चीज को, और केवल कहा ही नहीं है आपको दूंगा अभी पार्टी है। अभी आज कोई जाना, आप पहले डिसाइड कर लो क्या लाना है, मैं तो अभी दे दूंगा। हाँ, अब तुम डिसाइड ही नहीं कर पाओगे तो कैसे चलेगा बताओ? समोसा कंफर्म हो गया? कंफर्म, ठीक है। अब इधर आप जाओगे, ये यहां नाश्ते वाला है, ये समोसा देगा 10 रुपए का। ये तो हो गया एक समोसा। एक चीज कोई और ले आओ तो वहां से कुछ जलेबी ले आना मीठे के लिए। कुछ ये क्या मीठा? तो उसके पास तो जलेबी मिलेगी, अदरवाइज तो उधर जाना पड़ेगा। और उधर जाओगे तो उधर समोसा अच्छा नहीं रहेगा, सीधी बात है। इधर का समोसा अच्छा है पर इधर मिठाई केवल एक की है। हाँ हाँ, जिसको नहीं खाना वो मत खाना। हाँ भाई सुनो, ए बालिका, वो भाई जा रहा है, तू जा रहा है, उसको 200 रुपये ट्रांसफर कर। जितना भी बचे, ऊपर कितना भी लगे, 100 200 300 400 जो भी ऊपर लगे, वो मेरे को QR कोड भेज देना, मैं हाथों हाथ कर दूंगा। अरे यार, उनका फोटो भेज देना, आप फोटो भेज देना, उनका फोटो भेज देना।
हैं 102 में उठा के इधर लिया, काट देते अपन। अरे सुन, नए साल का केक काट रहे हैं, नए साल का केक काट रहे, सबको बांट दे। हाँ जा, अरे जा जा। कोई बात नहीं, तू जा, मेरे नंबर है तेरे पास, क्यूआर कोड भेज देना, मेरे को फोन कर देना, क्यूआर कोड भेज देना। मान ले मेरे को फोन का पता नहीं लगे, इनमें से किसी को फोन कर देना। बाइक चाहिए? हाँ सुनो, अब बोर्ड पे ध्यान दो, बाद में देख लेंगे जो भी होगा। जिन जिन से लिए उनको सबको वापस कर दे। हाँ जी, हाँ तो इनको वापस कर देना। मैं तो ये चेक कर रहा था कि तुम लोग देते हो कि नहीं देते हो। हाँ हाँ तो ठीक है ना। अरे सुनो, अब एक बार पढ़ाई करते हैं अपन लोग, है ना। हमने 2024 का आखिरी दिन कितना भयंकर तरीके से बर्बाद किया था, तो आज पहला दिन बर्बाद करोगे क्या? सबको पढ़ना है ना। अब बोर्ड पे ध्यान दो, कुछ देर तक केवल पढ़ाई की बातें होगी, ठीक है। ये हमारा एक बॉक्स है, ये वास्तव में ओरिजिनल बॉक्स अलग था, इसके ऊपर अलग अलग प्रकार के कलर किए हुए होंगे। उसके बाद में इस बॉक्स को काट दिया गया। हमारे प्रश्न कैसा आएगा वो प्रश्न सुनना। इसमें एक ही प्रकार का प्रश्न बनता है, कोई नया प्रश्न आता ही नहीं है, इसलिए तुम एक बार इसको बहुत अच्छे से समझना है। लिखना नहीं है, लिखने की जल्दीबाजी करनी नहीं है। 20 सेंटीमीटर भुजा का एक बड़ा घन बीस सेंटीमीटर भुजा का एक बड़ा घन जिसे 5 सेंटीमीटर भुजा के, एक चीज थोड़ा सा और चेंज कर दूं, बड़ा रंगीन घन, ठीक है ना। बड़ा कौन सा घन? रंगीन घन, जिसे 5 सेंटीमीटर भुजा के छोटे 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 टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाए, छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाए। तो अब सुनना, बड़ा घन कितने सेंटीमीटर का था? 20। और क्या हो गया? वापस भेज दिए? ठीक है, कोई बात नहीं। अपन लोग कभी मिलके दोबारा पार्टी करेंगे, तब वापस इकट्ठे कर लेंगे, उस दिन अच्छी पार्टी कर लेंगे। पर हाँ, ये चीज मैं बता देता हूं, वर्ष 2012 से पढ़ा रहा हूं और 2025 आ गया है। आज पहली बार पार्टी दे रहा हूं। हाँ है, नहीं नहीं, अच्छे लोग हैं तो पार्टी दे रहा हूं। और बच्चों में तो नहीं दी मैंने, 1 रुपए की चॉकलेट नहीं, चॉकलेट तक नहीं खिलाई। मैं सही बता रहा हूं, मैंने मेरे बर्थडे पे, बर्थडे किया था ना, केक भी मेरे पैसे का नहीं लाया। वो जिसको केक काटना है वो ले आओ, मैं तो नहीं ला रहा। समझ गए? तुम लोग सब लोग अच्छे हो, इसलिए तुम्हारे लिए पार्टी हो रही है, और तुम्हारे लिए पार्टी की कोई मनाही नहीं। और जिस दिन तुम्हारी क्लास में से किसी ने बदमाशी करी, उसके बाद कभी नहीं। मैं तो कूटता भी हूं बदमाशी करने वालों को। कोई बदमाशी किस चीज की होती है? किस चीज की बदमाशी होती है?
हाँ, बदतमीज टाइप की, बदतमीज टाइप की मजाक वाली चीजें वो तो सब अजानो चलती है, मैं तो खुद ही करता हूं, पर फालतू की हरकतें कभी क्लास में नहीं। उसके बाद में जो बोलोगे तब पार्टी कर लेंगे, अपने कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ गए? हमेशा जैसे आज अच्छे हो वैसे हमेशा अच्छे रहना। अब देखो 20 सेंटीमीटर भुजा का एक बड़ा रंगीन घन है जिसे 5 सेंटीमीटर भुजा के छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाए तो ये लाइनें प्रश्न में लिखी हुई आएगी। उसके बाद में अपन को क्या करना है, फिर अपन से ये पूछेगा ऐसे कितने घन है जो 3 तरफ से रंगीन है, ऐसे कितने घन है जो काटने के बाद भी 2 तरफ से रंगीन है, ऐसे कितने घन है जो 1 तरफ से रंगीन है, ऐसे कितने घन है जिनके ऊपर कोई रंग नहीं लगा हुआ है। ऐसे 4 प्रश्न बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं ध्यान रखना। एक तो बनता है 3 तरफ से रंगीन, कौन सा बनता है? 3 तरफ से रंगीन। और एक बनता है ना, वो बनता है 2 तरफ से रंगीन। और एक बनता है 1 तरफ से रंगीन। और एक बनता है रंगहीन यानी बिना कलर वाला। 4 ही प्रश्न बनते हैं। पहला कौन सा बना? 3 तरफ से रंगीन। दूसरा, तीसरा और चौथा। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं, वैसे बता तो रखिए पर फिर से बता देता हूं। 3 तरफ से रंगीन होता है ना, वो हमेशा कहां पर मिलता है? कोने पर। कहां पर? कल की क्लास में बताया था ना, अरे बताया था ना, 3 तरफ से रंगीन कहां मिलता है? कोने पर। और कोने कितने होते हैं? 8। यहां वाली भुजा कुछ भी हो, यहां वाली भुजा कुछ भी हो, कमरा कितना ही बड़ा हो कितना ही छोटा हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोने तो 8 ही रहेंगे। आपका मोबाइल कितना ही बड़ा हो कितना ही छोटा हो, कोने तो 8 ही है ना। ये कोना है, ये नीचे, ये ऊपर, ये कोना है, तो ये कोने तो हमेशा ही 8 रहेंगे ना। कभी चेंज हो सकते हैं क्या? कभी नहीं हो सकते। तो बोलो बात समझ में आ गई? अरे ये बात क्लियर है ना। दूसरी चीज, 2 तरफ से रंगीन, तो याद रखना 2 तरफ से रंगीन मैंने आपको बताई थी कहां मिलेंगे? कोर पर। कहां मिलेंगे? कोर पर। कोर कितनी होती हैं? 12। एक कोर पर कितने हैं वो पता करो और 12 से गुणा कर दो। कैसे करना वो मैं बताऊंगा। एक तरफ से रंगीन कहां मिलेंगे? एक तरफ से रंगीन कहां मिलेंगे? फलक पर मिलेंगे। और फलक कितनी होती हैं? 6। एक फलक पर कितने हैं वो निकाल लो और 6 से गुणा कर दो। मतलब याद रखना कि कोने तो 8 ही होते हैं, 8 ही बनेंगे, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें जरूर है, अब जैसे कमरा छोटा हो या बड़ा हो कोने 8 बनते हैं, लेकिन कमरा बड़ा हो या छोटा हो ईंटें तो ज्यादा लगती है ना, तो इसलिए इनमें फर्क आता है, इनमें नहीं आता। कोई दिक्कत? आपका मोबाइल है उसमें भी 8 कोने हैं, ये स्टैंड आपका बना हुआ है इसमें भी 8 कोने हैं, इस टेबल में भी 8 कोने हैं, इसमें भी 8 कोने हैं, हर जगह 8 कोने हैं। तो ये कोने हमेशा ही 8 रहेंगे। 2 तरफ से रंगीन कहां मिलेंगे? कोर पर। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। एक नाम आता है एन। क्या नाम आता है? एन कहां यूज होता है? जहां नंबर्स की बात होती है, जहां संख्याओं की बात होती है, वो होता है ना। एन का मतलब होता है बड़े घन की भुजा। क्या होता है? बड़े घन की भुजा। और बट्टा में लिखना है छोटे घन की भुजा। क्या लिखना है? छोटे घन की भुजा। ऊपर तो क्या लिखना है और नीचे क्या लिखना है? इसका मतलब एन होता है। मैं आपको और बता देता हूं एन का मतलब क्या होता है। एन का मतलब होता है एक कोर पर बनने वाले घन। एक कोर पर बनने वाले घन। ये लो, एक कोर पर कितने घन बनेंगे?
किलो वाले नहीं है, बोले भाव का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनको ये पूछ कि ब्रेकफास्ट करने आते हैं ना यहाँ लोग, तो कितना कितना खाते हैं अपने? हाँ, 20 जनों में कितनी चाहिए, मतलब क्योंकि समोसा भी होगा और जलेबी भी, और उसको बोलना जलेबी सीधी, टेढ़ी जलेबी नहीं चाहिए। हाँ, ले आ। अरे कोई सी नहीं होती तो जाकर रहा हूँ, तो ले QR कोड भेज रहे। अरे वो अपनी कोचिंग के सामने जलेबी निकालता है। तो एक दिन मैं गया, वो माइक यहाँ लगा रखा था मैंने, एक कैमरे वाला पकड़ ले गया, उसको जाके पूछा, मैंने कहा भाई साहब जलेबी निकालते कितना साल हो गया आपको? तो उसने बोला सर 12 साल। मैंने कहा 12 साल आपको जलेबी निकालते हुए हो गए, अभी तक आपने सीधी जलेबी निकालना नहीं सीखा? वो मेरे को इतनी देर देखा, फिर खुद ही हंसने लग गया। ऐसे ही मैंने एक दिन कंप्यूटर वाले भाई साहब से पूछ लिया, जो अपने वो टाइपिंग करते हैं, इरफान नाम है उनका। मैंने कहा इरफान भैया टाइपिंग करते कितने साल हो गए? तो मैंने थोड़ा गुस्से में बोला, बोले सर मेरे को 10 साल हो गए टाइपिंग करते। वो आज तक तुमने इसकी कीबोर्ड की ABCD सीधी नहीं करी, सब आगे पीछे लग रहे हैं। देख लो ABCD सीधी है तो A के बाद B कहीं नहीं आ रहा, AS आ रहा है, ASD। हाँ जी, अब सीधा करो ना इसको। मैंने तो मोबाइल में कर रखा है। हाँ मोबाइल में मजा आता है, कीबोर्ड में नहीं होता। हाँ इधर सुनो, एक कोर पर बनने वाले घन, तो देखो सुनो, ये वाली कोर यहां से लेकर के यहां तक है, ये इतनी बड़ी कोर है, समझ गए बात? इस कोर पर कितने घन बन रहे हैं? तो इस कोर पर देखो, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। कितने कोर, कितने बन गए? 4 बन गए। आपको बड़े घन की भुजा लिखनी है, बड़े घन की भुजा है जी 20, बोलो कितनी है? और छोटे घन की भुजा, तो 20 में 5 का भाग देंगे तो n का मान कितना आया? अरे आया कि नहीं आया? तुम चेक तो करो, देखें 4 ही बन रहे हैं क्या? 20 में 5 का भाग देंगे कितने बनेंगे? 4। इधर भी 4 बन रहे हैं, इधर भी 4 बन रहे हैं, इधर भी 4 बन रहे हैं, जहां देखो वहां हर जगह कितने कितने बन रहे हैं? 4 बन रहे हैं। बोलो है या नहीं है? अब n का मान ही आ गया 2। अब देखो मेरी बात सुनना, इसके मैं तीनों के एक एक फॉर्मूले बताऊंगा। क्या क्या फॉर्मूले होंगे? फॉर्मूले सुनना। इसका फॉर्मूला होता है n-2 गुणा 12, यह फॉर्मूला होता है। अब आप बोलोगे सर ये n तो समझ में आ रहा है जी, एक लाइन में 4 बन रहे हैं, -2 क्यों किया? तो -2 मैंने इसलिए किया कि 1 2 3 4 ये तो n का मान है। माइनस का 2 मैंने क्यों किया? तो माइनस का 2 मैंने इसलिए किया कि ये जो कोणा है ना, ये कोणा है और ये 3 तरफ से रंगीन है, इसलिए इसको गिनेंगे नहीं अपन। ये कोणा है ना, ये कोणा कितने तरफ से रंगीन है? 3 तरफ से रंगीन है, इसलिए इसको नहीं गिनेंगे। तो एक तो यह ठाना पड़ेगा। एक ये भी तो कोणा है ना, ये वाला कोणा भी तो कितनी तरफ से रंगीन है? अरे कोणा है तो 3 तरफ से रंगीन होगा ना, तो बीच में बचे कितने? अब इतनी बड़ी लाइन है तो भी साइड वाले दोनों उठाने पड़ेंगे। इस कोर से लेकर उस कोर तक निकालोगे तो भी साइड की 2 ईंटें ऐसी होगी जो 3 तरफ से रंगीन दिखेगी, तो 2 तो माइनस करना ही है। और गुणा 12 क्यों किया? क्योंकि ऐसी 12 कोर है या नहीं है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो दिख रही है। 10 11 और 12 ये उधर उस साइड है, दिख नहीं रही है। चश्मा लगा लिया फिर भी नहीं पता लग रहा। हाँ जी, नहीं बना सकते ना डायग्राम। डायग्राम 3D है और बोर्ड हमारा 2D है, और मैं खुद 4D हूं, इसीलिए मैं बोर्ड के ऊपर आ ही नहीं सकता। देखो ये डॉट डॉट वाले 3 लाइनें दिख रही है ना, ये डॉट डॉट में इसलिए क्योंकि ये बैक साइड बनी हुई है।
अब गिन लो भले, इसमें टोटल गिन लो, 3 तो डॉट वाली है, 9 ये है, 9 में से 4 ऊपर हैं और 1 2 3 सामने और 2 इधर है। डेयरी मिल्क नहीं लेनी है, डेयरी मिल्क नहीं, समोसा लेते हैं। रवीना कौन सी? अरे नहीं, मना कर दिया उसने, डेयरी मिल्क का मना कर दिया। अच्छा हाँ सुन सुन, उसके लिए समोसा लिया, वो डेयरी मिल्क लिया, वो समोसा नहीं खाई, ले लिया ले। अरे ले यार ना, जो तेरे को अच्छा लगे, जैसे लगे। मैं कितने रुपये भेजूँ ये बता दूँ। अरे बोलना, उस वो महान इंसान ये भी नहीं बता रहा कितने रुपये देने। अभी इसने 360 का बोला है, मैं 360 भेज दूँगा। अरे सुनो, अब इधर ध्यान दो, हमने n-2 क्यों किया? अरे n-2 क्यों किया? क्योंकि 2 कोने वाले ठाने, ये फॉर्मूला है, सूत्र है, याद रखना है। 2 तरफ से रंगीन n-2 गुना 12। अब बताओ n का मान कितना? 4। चार माइनस 2 और गुणा में 12। 4 को 4 में से 2 गए तो 2, 2 को 12 से गुणा किया तो 24। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तुम्हें ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, तुम तो सीधा सा यहां वाले से और यहां वाले से n का मान निकाल लेना और n का मान यहां रख देना। डायग्राम थोड़ी बनाओगे। डायग्राम में तो हो सकता है वो कह दे कि बड़ा डायग्राम हो 20 सेंटीमीटर का है, छोटा डायग्राम 2 सेंटीमीटर का है, तो 20 सेंटीमीटर भुजा वाले को 2-2 सेंटीमीटर के टुकड़े काट दिए तो 10 टुकड़े हो जाएंगे, तो 10 थोड़ी बनाओगे वहां। n का मान चाहिए, है ना तुलसी? हाँ। अपनी क्लास में सबसे बदमाश कौन है? सबसे सिंसियर कौन है? सिंसियर नहीं, सभी सिंसियर है वैसे तो, बदमाश अपनी क्लास में कोई है ही नहीं। हाँ, पर इसकी तरफ से पार्टी पेंडिंग है ना। ओए, पार्टी लगेगी, ऐसे नहीं चलेगा काम। किसका? कहाँ घूमा बेटा? अच्छा, किसने फोन की पार्टी मांग ली थी, दी नहीं थी क्या? तो जब भी घूमा है लाइब्रेरी में से। तो कौन सा था? कौन सा मोबाइल था? वो तो स्विच ऑफ ही बताएगा। तो जिस इंसान ने फोन उठाया है आपका, उससे तुम क्यों उम्मीद करते हो कि तुम्हारी सिम से चलाएगा वो? हाँ, वाह,
भाई साहब, अगर पासवर्ड होते तो सब फॉरवर्ड करते तो वो फॉरवर्ड नहीं फॉर्मेट। तुम मत के अति अंग्रेजी मत बोले। देख उसको हंसी आ रही है चेक में को, वो ऐसे करे यस। की पेड़ लेना बेटा, हंसने की बात नहीं है। और तुम लोग भी जो ये रखते हो ना फोन, अगर तुम्हें भी इंस्टाग्राम की लत लगी हुई है तो नहीं नहीं, अरे इनको कह रहा हूं, जो बेटा इंस्टाग्राम चलाते हैं ना वो एनी टाइम फोन हाथ में रखते हैं और रखते भी नहीं है कहीं। हाँ कौन है? गेट बंद है क्या? गेट लॉक लगा दिया था क्या? ये आई थे लास्ट में। कौन फिरकी ले रहा है? कोई फिरकी ले रहा है बाहर से। ये समझ में आ गया? अरे समझ में आ गो नहीं? और ये कैसे करोगे? n-2 इसका स्क्वायर करना है, ध्यान रखना, और गुणा में कर देना 6। ठीक है? अगर ये समझने के लिए जाओगे ना स्क्वायर ही क्यों किया, तब तो ये बहुत हार्ड बन जाएगा। केवल एक स्टेप याद रख लो। अगर हमें कोई बोलता है एक तरफ से रंगीन निकालना है तो आप n-2 का स्क्वायर करना, 6 से गुणा इसलिए करते हैं कि 6 फलक है, और 12 से गुणा इसलिए करते हैं कि 12 कोर है। और याद रखना ये बीच वाले 2 गुणा 2 के हिसाब से जो है ना, ये वाले बीच वाले, ये बीच वाले वो घन है जो एक तरफ से रंगीन है, ये फलक वाले। ये देखना, ये देखो एक चीज मैं दोबारा बता देता हूं आपको, ये जो है ना यहां बीच वाले, ये तो दिख ही नहीं रहा होगा, ये जो बीच वाले ना ये वाले, ये ना तो किसी कोने पर आते हैं ना किसी कोर पर आते हैं। पर ये भी ध्यान रखना, हमने स्क्वायर इसलिए किया है, अगर ये लंबाई में 2 है तो चौड़ाई में 2 होंगे हमेशा ही। अगर ये इधर 3 है तो इधर भी 3 ही होंगे। ये हमेशा 3 गुणा 3, 4 गुणा 4, 5 गुणा 5 में ही होंगे। बोलो n का मान कितना? n का मान 4 है। 4 में से 2 गए तो 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 गुणा 6 बराबर ये भी कितना हो गया? 24। अब आप ये मत सोचना कि ये दोनों हमेशा बराबर ही आते हैं। यहां गुणा 12 से करना था, 12 को 2 से गुणा किया है, और यहां गुणा 6 से करना था पर 6 को 4 से गुणा किया है। अब आ जाते हैं रंगहीन। रंगहीन से पहले मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं। और अपनी पार्टी का प्रदीप सर को पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो पार्टी नहीं देंगे। ये ध्यान रखना। अपन तो फिर भी कभी कभी कर लेंगे और पार्टी, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना? हाँ। या बाली का टेंशन में 10 रुपए तेरे से भी लिए थे क्या? दे दिए क्या? हाँ फिर ठीक है। क्या बता टेंशन में इतनी है कि 10 ले भी लिए दे भी नहीं रहे। मनी मन में सोच रही होगी 10 रुपए का समोसा इससे में आ रहा है, फिर तो मैं खुद ही खा जाती। बेटे फोन बंद कर दे, पार्टी लगेगी घर वाले की। हाँ। तुम ये मत सोचो अभी तो जलेबी का पैसा दिया, उसको समोसे का पैसा नहीं दिया, और वो भी बेटा इतने जल्दी नहीं आएंगे, बुलेट लेके घूम रहे हैं। हाँ हड़के में मत लेना, बुलेट से कट मार रहे होंगे वो भी कहीं ना कहीं। रंगहीन, तो रंगहीन से पहले अपन को समझना है कुल गणों की संख्या। क्या हुआ? क्या बोली? दोबारा बोलना। क्या बोली? विद्या माता की सौगंध है। अब बोल।
मेरे को ढंग से चलानी तो नहीं आती। देखो, कुल गणों की संख्या कैसे निकालते हो? कुल गणों की संख्या का फॉर्मूला होता है n की घात 3। क्या होता है? n की घात 3 का मतलब होता है 4 की घात 3, मतलब होता है जी 4 गुणा 4 गुणा 4, यानी कितना होता है? 64। कोई दिक्कत? और इसका फॉर्मूला क्या होता है? n-2 और इसकी घात 3। ये n की घात 3 और ये n-2 की घात 3। अब आप बोलोगे n-2 क्यों किया? तो आप ये मान के चलना कि एक लाइन के ऊपर जो घन होते हैं उनको n बोलते हैं। जो लाइन तुम गिन रहे हो ना, इस लाइन के दोनों साइड ऐसे घन होते हैं जिन पर रंग लगा हुआ है। हम चाहते हैं बिना रंग वाला है, तो दोनों रंग लगे हुए को हटाना पड़ेगा। आप कहीं से भी लाइन कवर कर लीजिए। आप अगर देखो, मैं अभी बता देता हूं, n का मान आता है 4, 4 में से 2 गए 2, 2 की पावर 3 करोगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 आएगा, और 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना होता है? 8। अब देखो, कोई हमें बोले कि ऐसे घन बताओ जिन पर रंग नहीं लगा हुआ है, तो हम एक एक स्लाइड तो इधर से हटाएंगे पूरी, और एक एक उधर से हटाएंगे। अरे ये दीवार है, इस दीवार के दोनों तरफ कलर है। मैं अगर आपको बोलता हूं कि बिना कलर वाली ईंटें निकालो, तो तुम्हें कलर इधर से भी हटाना पड़ेगा और कलर उधर से भी हटाना पड़ेगा कि नहीं? तो दोनों तरफ। बेटा पैंट कैसे पटकी? बेटे हैं, एक काम करना भाई, मेरी कहने से इसको 10-10 रुपए देना, अच्छी पैंट। बेटा संडे मार्केट से ले आना। मतलब तूने ला रखे हैं? हाँ, वो वहां गई थी देखने के लिए, पर वहां सही नहीं लगे। हाँ, मैं तो लाता ही वहीं से हूं। ये पैंट तो पापा की है, गांव गया था ले आया, वो 2 दिन बाद भी फोन है, बोले मेरी पैंट का है। मैंने कहा तो पहन के आ गया। हाँ सही में, और तुम्हें पता है झूठ में बोलता ही नहीं हूं। अब कोई मन मन में सोच रहे होंगे, ये भगवान पापा की भी पैंट पहन के आ गए हैं, क्या इंसान है। चलो लिखो। और वो कब लेके आएगा? प्रदीप सर की क्लास आने के बाद लाएगा, फिर पार्टी हो गई है। 3 तरफ से रंगीन का उत्तर हमेशा ही 8 होगा। हाँ आराम से लिख लो, पढ़ेंगे बाकी कल ऐसे 2-3 प्रश्न और करेंगे, पर ये फॉर्मूले रट के आना तुम लोग, ठीक है ना? हाँ, और बाकी बातें कल पढ़ेंगे। हाँ, और भाई साहब इसको खोलो ना।